नमस्कार। आज बात करते हैं फुटबॉल के उस लेजेंड की जिसका नाम ही एक पहचान है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे जिद और बेहिसाब मेहनत किसी इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी को अगर समझना है ना, तो इन दो सिरों को देखना बहुत जरूरी है। एक तरफ मडेरा नाम के एक छोटे से द्वीप पर पला बढ़ा एक गरीब लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, और दूसरी तरफ फुटबॉल की दुनिया का पहला अरबपति जो आज खुद एक ग्लोबल ब्रांड है। सवाल ये है कि ये जमीन से आसमान तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है मडेरा के उसी छोटे से द्वीप से जहां बहुत ही मुश्किल हालातों में एक जबरदस्त टैलेंट ने जन्म लिया। कहते हैं ना, महान लोग आरामदायक माहौल में पैदा नहीं होते, और ये बात रोनाल्डो की जिंदगी पर बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने तो शुरुआत से ही मुश्किलों का सामना किया। मतलब आज जो हम स्टारडम देखते हैं, उससे बहुत बहुत पहले रोनाल्डो के रास्ते में मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। पिता माली थे और माँ एक रसोइया। मडेरा जैसे छोटे से द्वीप पर आगे बढ़ने के मौके भी ना के बराबर थे। और तो और उन्हें बचपन में अस्थमा जैसी बीमारी भी थी। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद रोनाल्डो ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। अपने सपने के लिए अपना घर छोड़ देना। सोचिए जरा, सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बच्चा अपना परिवार, अपना घर, अपना द्वीप, सब कुछ पीछे छोड़कर स्पोर्टिंग लिस्बन एकेडमी के लिए निकल पड़ता है। ये कितना बड़ा त्याग था उस लड़के के लिए जिसे अकेलेपन से भी लड़ना था और एक नई भाषा की चुनौती का भी सामना करना था। और जैसे ही वो उस नए माहौल में खुद को ढाल रहे थे, एक जानलेवा मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। 14 साल की उम्र में उन्हें रेसिंग हार्ट कंडीशन नाम की एक बीमारी का पता चला। मतलब उनका दिल आराम करते हुए भी बहुत तेजी से धड़कता था। इसके लिए एक ऐसी सर्जरी होनी थी जो उनके फुटबॉल करियर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। लेकिन वो उस मुश्किल से भी पार पा गए, और उस सर्जरी के बाद उनके करियर ने जो रफ्तार पकड़ी वो बस देखने लायक थी। सफर स्पोर्टिंग लिस्बन से शुरू हुआ, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें एक ग्लोबल स्टार बनाया, और फिर रियल मैड्रिड और जुवेंटस जैसे बड़े क्लबों से होते हुए वो पूरी दुनिया में छा गए। रियल मैड्रिड में उनका जाना बहुत बड़ा मोड़ था। यहीं पर एक स्टार खिलाड़ी एक ऐतिहासिक लेजेंड में तब्दील हुआ। साल 2009 में रियल मैड्रिड ने उन्हें साइन करने के लिए 80 मिलियन पाउंड्स की भारी भरकम रकम चुकाई। उस जमाने में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो साफ साफ बता रहा था कि दुनिया उनके टैलेंट की क्या कीमत लगा रही थी। और मैड्रिड पहुंचकर तो वो सचमुच एक गोल मशीन बन गए। आंकड़े देखिए जरा, सिर्फ 438 मैचों में 450 गोल। मतलब हर मैच में एक से ज्यादा गोल का औसत। फुटबॉल के टॉप लेवल पर यह आंकड़ा लगभग नामुमकिन सा लगता है। और इसी दौर को फुटबॉल की दुनिया में मेसी रोनाल्डो की टक्कर के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ दो खिलाड़ियों की नहीं, दो स्टाइल की लड़ाई थी। एक तरफ कलात्मक प्लेमेकर लियोनेल मेसी थे, तो दूसरी तरफ एथलेटिक गोल मशीन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और इसी टक्कर ने दोनों खिलाड़ियों को और भी महान बनाया। क्लब के लिए तो वो सब कुछ जीत चुके थे, लेकिन एक सपना अभी अधूरा था, अपने देश पुर्तगाल के लिए कोई बड़ी ट्रॉफी जीतना। और वो सपना पूरा हुआ साल 2016 में। उन्होंने पुर्तगाल की कप्तानी करते हुए यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप जीती, जो देश के इतिहास की पहले बड़ी इंटरनेशनल ट्रॉफी थी। और फाइनल तो सबको याद होगा, चोट लगने के बाद भी वो हार मानकर बैठे नहीं, बल्कि टच लाइन से एक कोच की तरह टीम का हौसला बढ़ाते रहे। कमाल का जज्बा था वो। अच्छा, एक तरफ तो मैदान पर उनकी सफलता थी, और उसी के साथ साथ रोनाल्डो ने मैदान के बाहर एक बहुत बड़ा ग्लोबल बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर लिया था। उनका ब्रांड सिर्फ फुटबॉल तक ही सीमित नहीं है। CR7 के नाम से कपड़ों की लाइन है, परफ्यूम्स हैं, होटल्स हैं, यहां तक के जिम्स भी हैं। और सोशल मीडिया की तो बात ही क्या करें। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ वो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले इंसान हैं। मैदान के बाहर उनकी ये कामयाबी एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां पहले कोई भी फुटबॉलर नहीं पहुंच पाया था। वो आधिकारिक तौर पर इतिहास के पहले अरबपति फुटबॉलर बने। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि रोनाल्डो की असली विरासत क्या है। उनके रिकॉर्ड्स तो खुद ही उनकी महानता की कहानी कहते हैं। चाहे इंटरनेशनल फुटबॉल हो या चैंपियंस लीग, सबसे ज्यादा गोल उन्हीं के नाम हैं। वो 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के अकेले खिलाड़ी हैं। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्हें तोड़ना शायद दशकों तक मुमकिन ना हो। लेकिन शायद उनकी असली विरासत इन नंबरों से ज्यादा उनकी सोच में है।
वो कहते हैं, टैलेंट बिना कड़ी मेहनत के कुछ भी नहीं है। खुद को लगातार बेहतर बनाने की यही जिद, यही लगन ही उनकी असली पहचान है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी ग्लोबल आइकन की असली विरासत क्या होती है। क्या ये जीती हुई ट्रॉफियां हैं, बनाए हुए रिकॉर्ड्स हैं, या फिर वो प्रेरणा है जो उन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को दी है।